वो सच में ऐसा लगता है कि आज धर्म को बचाया है तो वो माताओं ने बचाया है। इस वाशकल नाम के गांव में जितने भी समाज है वो सभी पापी हैं, सदाचार विमुख, दुराचार में रहने वाले। किसी के अंदर भी धर्म के प्रति कोई निष्ठा नहीं, आस्था नहीं। ऐसे वह वाशकल गांव के बच्चे से लेकर बड़े तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक सब दुराचार में लगे हैं। वहीं एक बिंदुक नाम का व्यक्ति जो बहुत पापी है, जिसका विवाह हुआ चंचुला से। इसकी पत्नी का नाम क्या है? चंचुला। क्या नाम है? चंचुला। अब नाम से आप समझ गए हो, चंचुला में चू हटा दिया तो चंचला। क्या नाम बच जाएगा? चंचला। बिंदुक दुराचार में रत है, इसलिए बिंदुक ने भी एक वैश्या का संग किया, और वैश्या का संग करने से उसने अपनी नवयौवना नवविवाहिता पत्नी के प्रति दुर्लक्ष्य कर दिया, मानो उसका त्याग ही कर दिया हो। घर में रह रहे हैं पति पत्नी दोनों, लेकिन दोनों का एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम नहीं, कोई सद्भाव नहीं। एक बात बताएं आपको, जो हमने समझा है, रिश्तों का कभी कोई विकल्प नहीं देखना। क्या? रिश्तों का कभी कोई विकल्प नहीं देखना। विकल्प जैसे ही आपके सामने आ जाएगा, आपका संकल्प टूट जाएगा। विकल्प आपका संकल्प तोड़ देगा। आपके मन में जैसे विकल्प आ गया, आपका संकल्प कमजोर पड़ता जाएगा। जैसे मां का विकल्प नहीं, पिता का विकल्प नहीं, पुत्र का विकल्प नहीं, पुत्री का विकल्प नहीं, पति का भी वैसे कोई विकल्प नहीं है, और पत्नी का भी वैसे कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति विकल्प देखने लगता है तो दुराचार की ओर जाता है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बिंदुक ने विकल्प देखा, अपनी पत्नी का त्याग प्राय करके, अपनी पत्नी का संग न करके उसने एक वैश्य का संग किया। बहुत दिन जब वैश्य का संग कर रहा है बिंदुक, घर में जिसका भी नया नया विवाह हुआ है, वह चंचुला कैसे रहती। कुछ समय तक तो उसने अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा की, अपने धर्म पर, अपने पातिव्रत पर, कि मैं अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष का संग नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, ऐसा संकल्प बनाए रखा। पर इस संसार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यदि कोई है तो वो है कुसंग। क्या है? कुसंग। व्यक्ति के पतन का कारण यदि सबसे बड़ा कारण है तो वो कुसंग है। चंचला जिस पति के साथ रह रही है वो पति क्या है? वैश्यागामी है, वो दुराचार में लगा हुआ है। अपने धर्म का त्याग करके वह किसी पर स्त्री के साथ संग कर रहा है। उसका संग करते 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 एक दिन चंचुला के मन में भी आ गया, जब मेरे पति दुराचार में लगा हुआ है तो इस भरी जवानी में मैं क्यों अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने लगी, मैं भी किसी पर पुरुष का संग क्यों न करूं। और चंचुला ने भी पर पुरुष का संग किया। एक दिन उसने पर पुरुष को अपने घर पे बुलाया था और बिंदुक आया। बिंदुक को पता चला वह पर पुरुष तो भाग गया, लेकिन अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के साथ जब बिंदुक ने देखा तो हाथ उठाया, तो दुष्टा है, तूने पर पुरुष के साथ संग किया। लेकिन चंचुला ने हाथ पकड़ लिया, महाराज तुम मेरे को तब कहो जब पहले तुम ठीक हो। तुमने मेरे को छोड़ करके पराई स्त्री का संग किया, तो मैंने भी तुमको छोड़ करके पराये पुरुष के साथ संग किया। मैंने क्या गलत किया?
और यदि मैंने गलत किया तो तुमने क्या अच्छा किया? तुमने भी वही किया जो मैंने किया, और मैंने वही किया जो तुमने किया। तुम मुझे कह रहे हो। और याद रखना, एक दिन मैंने तुम्हारे चरणों में तुमको प्रार्थना भी की थी, तुमसे समझाया भी था। वो दिन भी तुम्हें याद है जिस दिन मेरे आंखों में आंसू थे और मैं तुम्हारे चरणों के पास बैठी थी। मैंने तुमको समझाया था, बताया था, मैं अपने माता पिता का त्याग करके तुम्हारे पास आई हूं। आप मेरे स्वामी हो, पति हो। आज मेरा धर्म यदि आप नहीं बचाओगे तो मैं कहां जाऊंगी? तब मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आप वैश्यागमन मत करो, अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं अन्यत्र मत जाओ। आप मेरे भी धर्म को बचाओ और अपने धर्म को भी बचाओ। उस दिन मैंने आपसे प्रार्थना की थी, मैंने रो के प्रार्थना की थी। मैं सब कुछ छोड़ करके आपके पास आई हूं और आप मेरे को छोड़ करके किसी और के पास जा रहे हो। ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। उस दिन मैंने आपको एक समझाया था, बताया था, आपने मेरी बात नहीं मानी। बिंदुक ने कहा, कोई बात नहीं, तुम पराये पुरुष का संग कर रहे हो, करते रहो। मैं भी पराई स्त्री का संग कर रहा हूं, मैं भी करता रहूं। दोनों वैध मान लेते हैं। आज के समय जैसे हमारे कोर्ट ने मान लिया है, ऐसी कोई बात। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। ये समाज की व्यवस्था को विखंडन करने का, जहां भी ये व्यवस्था आई वहां समाज व्यवस्था खत्म ही हो गई। वहां परिवार की व्यवस्थाएं खंडित हो जाएगी। परिवार बचेगा ही क्या? बंधन रहेगा ही क्या? संयम रहेगा ही क्या? बिंदुक ने कहा, तुम बस एक काम करो, तुम जिस पुरुष के साथ संग कर रहे हो उन पुरुषों से धन लो और वो धन मुझे दे दो। मुझे धन चाहिए, उन पुरुषों को धन चाहिए, तुम वो धन मुझे दो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तुम अपना काम करो और मैं अपना करूं। महत् स्वार्थम भवे नूनम तवापि च ममापि च। तुम्हारा भी स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, मेरा भी स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। कैसा दुष्ट पति! चंचुला ने भी मान लिया। चंचुला भी पराये पुरुष का संग कर रही है। एक दिन बिंदुक की मृत्यु हो गई। जिसने अपने जीते जी सत्कर्म न किया हो, जिसने अपना तन मन और धर्म बुरे कर्म में ही लगाया हो, दुराचार में ही लगाया हो, उसकी दुर्गति निश्चित है। उसकी मृत्यु हुई और भुक्त्वा कालेन निधनम प्राप्तो जगामा नरकम खला। जगामा नरकम खला। वह दुष्ट बिंदुक नरक को चला गया। उसे नरक की गति मिली। वह यम के दूत उसको पकड़ के ले गए, यमलोक में ले गए और यमलोक के उसे कष्ट दिए गए। यम की यातनाएं उसे दी गई। उसके सारे पापों का दंड उसको दिया गया। जैसे आज के समय हमारे जिसने जो पाप किए हैं, अब देखो कितने नेताओं ने क्या क्या खाया। किसी ने चारा खाया, किसी ने पैसा खाया, किसी ने कुछ खाया। किसी केस में 5 साल की सजा, किसी में 10 साल की सजा, किसी में 15 साल की सजा। पूरा जीवन भर जेल में ही रहेगा आदमी। इतनी सजाएं हैं। जैसे यहां दंड मिलता है बुरे कर्म का, वैसे ही वहां भी ईश्वरीय विधान में भी पाप का दंड नरक लोक है, वहां दंड मिलता है। यम लोकों ने अनंत काल तक उसे दंड दिया। जो उसने पाप किया था उसका दंड उसको दिया। अब नरक में क्या क्या यातनाएं दी जाती है, उसका यदि वर्णन सुनना है तो वो नारद पुराण, गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन यदि सुनना है तो वो भी पुराणों में चर्चा है। पराई स्त्री का संग करने वाले पुरुष को क्या दंड दिया जाता है, इसका भी बताया गया शास्त्रों में। पति मर गया, चंचुला अकेले है। याद रखना,
संसार आपको तब तक अपनाएगा जब तक आपके पास कुछ है। चंचुला के पास जब तक जवानी थी तब तक जार पुरुष समाज के जो पराये पुरुष थे वो उसका संग करते थे, उसको देख रेख करते थे, उसको धन देते थे। लेकिन जैसे जैसे जवानी जाती रही वैसे वैसे सभी पराये पुरुष उससे दूर होते गए। चंचुला अकेली हो गई। आज कोई पूछने वाला नहीं है, न पति रहा न कोई अपना कहने के लिए रहा। एक दिन अपने किसी संगीत साथियों के साथ वह गोकर्ण क्षेत्र चली गई। गोकर्ण महाबलेश्वर दक्षिण में है। गोकर्ण क्षेत्र में गई अपने कुछ सगे संबंधियों के साथ। वहां एक शिवालय में कथा हो रही है। संयोग देखो, कथा हो रही है और उस समय व्यास पीठ पर बैठे हुए व्यास जी पति धर्म का वर्णन कह रहे हैं। शिवरंजन एक स्त्री का धर्म क्या है उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का कर्तव्य क्या है? स्त्री का धर्म क्या है? धर्म से कहते हैं जो उसे करना चाहिए और अधर्म से कहते हैं जो उसे नहीं करना चाहिए। स्त्री का धर्म है एक ही धर्म एक व्रत पूजा, एक ही धर्म एक व्रत पूजा। स्त्री का एक ही धर्म है, स्त्री का एक ही व्रत है। वो एकादशी का व्रत करे न करे, वो सोमवार मंगलवार का व्रत करे न करे, स्त्री का व्रत भी एक ही है। और नेमा, वो कोई नियम पाले न पाले, स्त्री का नियम भी एक ही है। क्या है? काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय शरीर से, वचन वाणी से, मन से, पति पद प्रेमा, केवल अपने पति से प्रेम करना यही स्त्री का धर्म है, यही स्त्री का व्रत है और यही स्त्री का नियम है। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक नेमा। एक ही धर्म, स्त्री का धर्म एक ही है। एक व्रत, स्त्री का व्रत भी एक ही है। एक नेमा, उसका नियम भी एक ही है कि काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति से प्रेम करना ये स्त्री का धर्म है। धर्म जो स्त्री को करना चाहिए।